बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ Z1 बराबर है x जमा एओटा y, Z2 बराबर है a जमा b एओटा, फाइंड x y a एंड b सच दैट Z1 जमा Z2 बराबर है 10 जमा 4 एओटा एंड Z1 माइनस Z2 बराबर है 6 जमा 2 एओटा। सुन, हमें Z1 जमा Z2 और Z1 माइनस Z2 की वैल्यू दी हुई है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे। Z1 जमा Z2 ये बराबर है 10 जमा 4 एओटा के बराबर, और Z1 माइनस Z2 ये बराबर है 6 जमा 2 एओटा। यहां से अगर हम देखें इन दोनों को मसावातों को अगर हम जमा करें, जब किसी भी चीज को जमा करते हैं तो उसकी अलामत तब्दील नहीं होती, तो जब इन दोनों को जमा करेंगे तो कोई अलामत तब्दील नहीं होगी, तो ये Z2 माइनस का ये Z2 प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे। Z1 जमा Z1 ये होगा 2Z1 बराबर है 6 जमा 10 किया तो ये हो गया 16 जमा 4 जमा 2 किया ये हो गया 6 एओटा। अब 2 Z1 के साथ मल्टीपल है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो Z1 की यहां से वैल्यू आ सकती है 16 जमा 6 एओटा ओवर 2। अब इसको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब 16 डिवाइड बाय करेंगे 2 तो ये आएगा 8 जमा 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 3 एओटा आ गया। ये बराबर किसके आ रहा है स्टूडेंट? Z1 के। और Z1 बराबर किसके है? x जमा एओटा y के। तो Z1 की जगह पे हम लिख देंगे x जमा एओटा y। अब करेंगे क्या, यहां से अगर हम कंपेयरिंग करें तो लिखेंगे कंपेयरिंग करके लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। अब देखिए इसका रियल पार्ट इस साइड पे x है, उस साइड पे रियल पार्ट है 8। अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इस साइड पे है y और उस साइड पे है 3। इस तरह ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब रह गया a और b, इन दोनों मसावातों को हम फिर लिखेंगे Z1 जमा Z2 बराबर है 10 जमा 4 एओटा। इसी तरीके के साथ Z1 माइनस Z2 बराबर है 6 जमा 2 एओटा। अब इनको कर देंगे माइनस। माइनस करने का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अलामत तब्दील करना, सारी वैल्यूज की अलामतें तब्दील कर देंगे। यहां पे आएगा माइनस, ये माइनस था यहां पे जमा आएगा, ये जमा था इधर माइनस आ गया, ये जमा इधर भी माइनस आ गया। अब देखिए Z1 जमा का ये Z1 माइनस का तो ये कैंसिल हो गए। Z2 जमा Z2 जमा Z2 ये आ गया 2Z2 बराबर है 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ गया, 4 माइनस 2 किया तो जमा 2 एओटा आ गया। इसी तरीके के साथ 2Z2 के साथ मल्टीपल है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Z2 की यहां से वैल्यू आ सकती है, जब दोनों के साथ हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाय 2 किया तो ये 2 आ गया, जमा 2 एओटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एओटा आएगा। अब Z2 की फिर वैल्यू पुट कर देंगे। Z2 बराबर था हमारे पास a जमा b एओटा के बराबर,
Z2 की जगह पे लिखेंगे A जमा B एओर्टा बराबर है 2 जमा एओर्टा। फिर यहां से कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी का, तो लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी। जब रियल का कंपेयर करेंगे तो ये ए है, दूसरी साइड पे हमारे पास है 2। जब हम कंपेयर करेंगे इमेजिनरी का तो देखिए इस साइड पे है बी, उस साइड पे एओर्टा के साथ क्या आ रहा है, कोई वैल्यू अगर ना हो तो 1 होती है, तो उसके साथ आ रहा है ए। इस तरह ये हमारे पास एक्स वाई और ए बी का आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 का होल बार बराबर है z1 का बार z2 का बार। इसमें स्टूडेंट वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि साबित करें कि z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स में से हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू में से है, और साबित करना है कि z1 और z2 को ज़रब करके अगर हम उनका कॉन्जुगेट लें तो अगर पहले कॉन्जुगेट लेके ज़रब कर दें उसके बराबर आता है। इसका मतलब है कि दोनों का को ज़रब करके फिर कॉन्जुगेट ले लें या दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर ज़रब करें, आंसर तो सेम ही आएगा। ये हमने साबित करना है। तो हम सपोज करेंगे अपनी तरफ से वैल्यू z1 बराबर है a जमा b एओर्टा और z2 बराबर है c जमा d एओर्टा। पहले लेंगे हम स्टूडेंट इनके कॉन्जुगेट, या इस तरह करें डायरेक्टली इधर वैल्यूज पुट कर दें। वो क्या है, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, z1 और z2 दोनों को मल्टीपल करके उनका कॉन्जुगेट ले लेंगे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पहले कॉन्जुगेट लेकर फिर ज़रब करेंगे। तो देखिए पहले z1 z2 की वैल्यू लिख लेंगे। z1 की वैल्यू है a जमा b एओर्टा और z2 की है c जमा d एओर्टा बराबर है, इसका लेना है कॉन्जुगेट पहले मल्टीपल करने के बाद। राइट साइड की बात करें तो z1 का कॉन्जुगेट पहले लेंगे। z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ये आएगा a माइनस b एओर्टा। z2 का कॉन्जुगेट आएगा c माइनस d एओर्टा। कॉन्जुगेट का हमें पता है कि एओर्टा वाली रकम की हमने अलामत तब्दील करनी है, तो a जमा था, जब कॉन्जुगेट लिया तो माइनस आ गया। इसी तरह z2 की बात करें तो d एओर्टा के साथ अलामत तब्दील कर दी। अब इनका कॉन्जुगेट ले लिया, इनको ज़रब करेंगे। इनको पहले ज़रब करने के बाद लास्ट पे कॉन्जुगेट लेना है, तो ज़रब करना शुरू कर देंगे। a जब c के साथ होगा तो ये आएगा ac, a जब d एओर्टा के साथ आएगा तो जमा a d एओर्टा आ गया, जमा b एओर्टा जब c के साथ होगा तो b c साथ एओर्टा आएगा, जमा b एओर्टा जब d एओर्टा के साथ होगा तो b d एओर्टा स्क्वायर आएगा। अब इनको मल्टीपल कर दिया, फिर हमने इनका लास्ट पे लेना है कॉन्जुगेट। राइट साइड पे कॉन्जुगेट ले लिया, सिर्फ ज़रब करनी है। a जब c के साथ होगा तो a c आएगा, a जब d एओर्टा के साथ होगा तो जमा माइनस माइनस a d एओर्टा आ गया। फिर माइनस b एओर्टा जब c के साथ होगा तो माइनस b c फिर एओर्टा आएगा। माइनस b एओर्टा जब माइनस d एओर्टा के साथ होगा तो माइनस माइनस हो गया, जमा b d एओर्टा स्क्वायर आ गया। अब हमें पता है स्टूडेंट एओर्टा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। जहां पे भी एओर्टा स्क्वायर आ रहा है वहां पे -1 पुट कर देंगे।
अब देखें ये आ गया AC जमा, ये दोनों एयोटा वाली वैल्यूज हैं, तो अगर इन दोनों में से एयोटा हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा AD जमा BC, बाहर एयोटा कॉमन ले लिया जमा ये BD स्टूडेंट ऐसे ही आ गया। अब देखिए एयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के, तो इसकी जगह पे -1 लिख दिया बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे लिखेंगे AC, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और साथ एयोटा भी कॉमन आ सकता है, तो माइनस कॉमन ले लिया AD जमा BC, कॉमन क्या ले लिया एयोटा जमा BD, एयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है -1 के, तो उसकी जगह पे -1 लिख दिया। अब इस वाली का हमने कॉन्जुगेट लेना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब स्टूडेंट हम साथ ही कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो देखें कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एयोटा वाली रकम की अलामत तब्दील करना। ये एयोटा वाली है, इसके बाहर जमा आ रहा है, तो अलामत तब्दील करके क्या आ जाएगा माइनस, तो लिखेंगे AC माइनस AD जमा BC, साथ एयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस साथ आ गया BD। अब हमने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, एयोटा वाली रकम की अलामत तब्दील कर दी। राइट साइड पे भी इसी तरह AC, इसका तो कॉन्जुगेट पहले ले चुके हैं, सिर्फ मल्टीपल किया था, माइनस AD जमा BC, साथ आ गया एयोटा, प्लस माइनस माइनस ये आ गया BD। अब देखें दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो लिखेंगे प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। ये स्टूडेंट साबित हो गया। सिर्फ करना क्या है, उस कंडीशन के मुताबिक भी पहले Z1 और Z2 को मल्टीपल करके उसका कॉन्जुगेट लेना है। राइट साइड पे Z1 का कॉन्जुगेट अलग से, Z2 का अलग से, फिर दोनों को मल्टीपल कर देना है, दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो हमने साबित कर दिया कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमने स्क्वायर रूट यानी जज़र मालूम करना है। आप स्टूडेंट जज़र कैसे मालूम करना है, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है स्टूडेंट, फार्मूला है z का मैग्नीट्यूड जमा x बटा 2 इसका जज़र जमा एयोटा y बटा y का माड, फिर जज़र में z का मैग्नीट्यूड माइनस x ओवर 2, साथ आएगा प्लस माइनस। ये स्टूडेंट है इसका फार्मूला स्क्वायर रूट फाइंड करने का। अब x y और z का जो आ रहा है मैग्नीट्यूड, ये कैसे आएगा, x की वैल्यू वो है जो पहली वैल्यू है वो x की, जो y दूसरी वैल्यू है एयोटा के साथ वाली वो है y की वैल्यू। हमने सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे पहले इसको करेंगे लेट z के बराबर, तो लिखेंगे लेट z बराबर है -7 -24 एयोटा। फिर हम लेंगे z का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फार्मूले में z का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं, लिखेंगे -7 का स्क्वायर जमा -24 का स्क्वायर और इसके ऊपर जज़र, जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर जमा जो एयोटा के साथ वाला नंबर है उसका स्क्वायर और ऊपर लेंगे जज़र। तो स्टूडेंट जब -7 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे, जवाब फिर में जमा में ही आएगा। 7 का स्क्वायर आ गया 49 जमा, जब 24 का स्क्वायर लेंगे 24 ضرب 24 तो ये आएगा 576।
576 जमा 49 किया स्टूडेंट तो ये आएगा 625। 625 का जब जज़र लेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आएगा 25 के बराबर। अब z का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 25। अब ये वैल्यू उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो देखिए पहले क्या था, z का मैग्नीट्यूड इसकी जगह पे आएगा 25, फिर थी x की वैल्यू, x की वैल्यू है -7 ओवर 2, इसका जज़र जमा एयोटा, फिर लिखेंगे y की वैल्यू आ रही है -24 ओवर, नीचे लेना हमने y का माड, डंडों का मतलब होता है माड, माड का मतलब होता है कि माइनस वाली वैल्यू होगी उसको भी जमा में ही लिखेंगे, तो ये -24 था, इसको बटे के नीचे क्या लिखेंगे, जमा 24 में लिखेंगे। आगे फिर यही जज़र में आएगा, z का मैग्नीट्यूड आ रहा है 25 माइनस x की वैल्यू कितनी है, ये है -7, तो माइनस माइनस जमा 7 हो गया ओवर 2 आ गया। अब 25 माइनस 7 करेंगे स्टूडेंट तो ये बनता है 18, 18 में से 18 डिवाइड बाय 2 करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9 का जज़र, प्लस माइनस हो गया माइनस, यहां से देखें 24 के साथ 24 क्या हो गया कैंसर, यहां पे एयोटा आ गया, 25 जमा 7 करेंगे तो ये आएगा 32, 32 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 16 का जज़र। अब 9 का जज़र कितना आ गया 3 माइनस 16 का जज़र आ गया 4, और साथ में इसका क्या लिखना है प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, जब प्लस में लिखते हैं तो कोई अलामत तब्दील नहीं करते तो लिखेंगे 3 माइनस 4 योटा, जब माइनस में लिखेंगे तो दोनों की अलामतें तब्दील, -3 जमा 4 योटा, इस तरह ये हमारा स्क्वायर रूट का आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो ये भी उसी तरीके के साथ ही है कि सबसे पहले इसको z के बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे लेट z बराबर है 8 माइनस 6 योटा, तो करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लेना है जी इनका मैग्नीट्यूड, z का मैग्नीट्यूड लेंगे सबसे पहले, z का मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर जमा -6 का स्क्वायर और सारे के ऊपर जज़र, जब 8 का स्क्वायर लिया 8 ज़रब 8 तो ये आ गया 64, माइनस का स्क्वायर लेंगे जवाब जमा में ही आएगा तो 6 का लिया ये आ गया 36, अब जब 64 जमा 36 किया स्टूडेंट तो ये बन गया हमारे पास 100, और 100 का जज़र क्या आ रहा है 10, इस तरह z का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 10। इसको अब उठा के ये जो फार्मूला था, फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला, इसमें पुट कर देंगे, फार्मूला में के मुताबिक प्लस माइनस आता है, पहले आएगा जज़र में z का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 10 जमा x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 ओवर 2 प्लस एयोटा, फिर आएगी y की वैल्यू ये कितनी आ रही है -6 ओवर, फिर y का लेना है माड, मतलब y की वैल्यू जमा वाली तो ये 6 लिख लिया, फिर जैसे कि उसी तरीके के साथ आएगा z का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 10 माइनस x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 ओवर 2, अब 10 जमा 8 किया ये आ गया 18 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 9 का जज़र, प्लस माइनस माइनस हर वैल्यू यहां से कैंसिल ही होगी तो ये आएगा माइनस एयोटा आ गया
10 माइनस 8 किया तो ये आ गया 2, जब 2 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया 1, 7 आ रहा है प्लस माइनस। अब 9 का जज़र लिया, ये कितना आ गया 3 माइनस 1 का लेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो लिखेंगे सिर्फ इयोटा। 7 इसके आ रहा है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके, तो लिखेंगे 3 माइनस इयोटा प्लस करके। जब माइनस करके लिखेंगे तो दोनों की अलामतें तब्दील, तो लिखेंगे -3 जमा इयोटा। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। सबसे पहले इसको z के बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे z बराबर है -15 -36 इयोटा। उसके बाद क्या लेना है, z का कॉन्जुगेट, z का मैग्नीट्यूड, तो लिखेंगे -15 का स्क्वायर जमा -36 का स्क्वायर और इसके ऊपर लेंगे जज़र। माइनस का स्क्वायर जमा में आएगा, 15 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 225 जमा, जब 36 का लेंगे ना 36 का, तो ये हमारे पास आएगा 36 × 36, ये आ गया 1296 इसका जज़र। इसी तरह जब लिखेंगे ना 1296 जमा 225, तो ये बनेगा 1521, इसका अब लेंगे जज़र। तो स्टूडेंट हम लेंगे जज़र 1521 का, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 39। z का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 39। अब ये वैल्यू उठा के हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे जो सामने लिखा हुआ है। पहले लिखेंगे z का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 39 जमा x की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है -15, तो 39 -15/2 इसका जज़र जमा इयोटा। y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है -36, ओवर लेना है y का माड, मतलब y की वैल्यू जमा में ही लेनी है, तो ये आएगी 36। अब जज़र में फिर z का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 39 माइनस x की वैल्यू है -15, तो माइनस माइनस जमा 15 हो गया ओवर 2 आ गया। अब 39 में से 15 स्टूडेंट माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 24, 24 डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ गया 12 माइनस, यहां पे 36 के साथ 36 माइनस हो गया, तो प्लस माइनस आ गया माइनस। 39 जमा 15 करें तो ये आता है 54 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा इयोटा, साथ आ गया 27 का जज़र। अब 12 का जज़र है, जब 12 की तैज़ी करते हैं तो ये आएगा 2, अंदर आएगा जज़र 3 माइनस, जब 27 की तैज़ी करते हैं तो 3 बाहर आ गया, 3 एक बार अंदर आ गया और इयोटा, साथ आएगा प्लस माइनस। एक बार प्लस करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके, तो लिखेंगे 2 जज़र 3 माइनस 3 जज़र 3, एक बार प्लस में लिख ली। अब लिखेंगे माइनस में, तो इन दोनों की अलामतें तब्दील, -2 जज़र 3, ये माइनस थी ये जमा हो जाएगी 3 इंटू जज़र 3, साथ आ गया इयोटा। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का। जब 12 की तैज़ी करेंगे ना स्टूडेंट, जो चीज 2 बार आती है वो जज़र के बाहर आएगी। इसी तरह 27 की भी तैज़ी करेंगे, जो जोड़ा बन रहा होगा वो बाहर लिख लेंगे, जो एक बार रह जाएगा उसको अंदर लिख लेते हैं। ये तैज़ी बात हम मैट्रिक में कर चुके हैं। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो ये देखें, इसको भी सबसे पहले z के बराबर रखा, 119 जमा 120 इयोटा, फिर लेंगे z का मैग्नीट्यूड, तो 119 का स्क्वायर जमा 120 का स्क्वायर और सारे के ऊपर आ गया जज़र।
जब 119 का स्केयर लेंगे स्टूडेंट, 119 ज़रब 119, तो ये आएगा 14,161 जमा। जब लेंगे 120 का तो 120 ज़रब 120, ये आएगा 14,400। इन दोनों का जमा करके इकट्ठा जज़र ले लेंगे, 14,400 जमा 14,161, ये आ गया 28,561। तो इसका जज़र आएगा 169। ये हमारे पास आ गया Z का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू उठा के अब यहां पे पुट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस Z का मैग्नीट्यूड आएगा 169 माइनस सॉरी प्लस x की वैल्यू कितनी आ रही है, 119/2। इसका जज़र मैन प्लस एओटा, फिर आएगी y की वैल्यू, वो आ रही है 120 ओवर y का मॉडुलस। y का मॉड का मतलब है वैल्यू जमा में लिख रही है, तो ये पहले जमा में है तो 120 जमा की लिख लेंगे। फिर जज़र में आएगा z का मैग्नीट्यूड कितना आया, 169 माइनस, फिर आएगी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 119/2। इसको हल कर लेंगे, 169 जमा 119 किया स्टूडेंट, 169 प्लस 119 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आया 144। इसका जज़र प्लस यहां पे 120 के साथ कैंसिल, तो ये आ गया एओटा। उसके अलावा जब 169 माइनस लिखेंगे 119, ये आएगा 50 डिवाइड बाय करेंगे 2, तो ये आएगा 25 का जज़र। 144 का जज़र आ गया 12 प्लस एओटा 25 का आ गया 5, 7 बाहर इसके आ रहा है स्टूडेंट प्लस माइनस। प्लस माइनस का वही मतलब है कि एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार माइनस करके। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 12 जमा 5 ओटा, एक बार प्लस करके लिख लिया। जब हम माइनस करके लिखेंगे तो दोनों की अलामतें तब्दील, -12 -5 एओटा। इस तरह ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट का। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 जज़र 3 एओटा। ये तो उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप का, थोड़ा सा आगे डिफरेंट क्या है, एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसको हल करेंगे, लास्ट पर जो आंसर आएंगे उनको डायग्राम में ज़ाहिर कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसको z के बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट z बराबर है 13 माइनस 20 जज़र 3, 7 आ गया एओटा। तो सबसे पहले लेंगे z का मैग्नीट्यूड, ये आएगा 13 का स्क्वायर जमा -20 इंटू जज़र 3 इसका स्क्वायर और सारे का जज़र। जब 13 का स्क्वायर लेंगे 13 ज़रब 13, तो ये आएगा 169 जमा माइनस का स्क्वायर, जवाब हमेशा जमा में ही आता है। 20 का स्क्वायर लेंगे, ये आएगा 400 और ये जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर ये आएगा 3, इनका जज़र आ गया। जब भी इस टाइप का स्क्वायर है स्टूडेंट, इसका स्क्वायर अलग लेना है, इसका अलग लेना है। -20 का लेंगे तो ये आएगा 400, जब इसका लेंगे तो जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल होके 3 आ गया। अब 400 ज़रब 3 करेंगे, ये आएगा 1200 जमा 169 किया, ये आएगा 1369 आ गया। अब जब इसका हम लेंगे स्टूडेंट स्क्वायर रूट यानी जज़र 1369 का,
तो ये आएगा 37। इसका मतलब है कि z का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 37। इसको अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था, z का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 37 जमा x की वैल्यू जो पहली वैल्यू आ रही है वो आएगा 13/2। इसका जैसर प्लस एओटा, फिर लिखेंगे y की वैल्यू, y की दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है -20 जजर 3 ओवर लिखेंगे y का मॉड, y के मॉडुलस का मतलब है कि वैल्यू जमा में लिखनी है, तो 20 जजर 3 लिख लिया जमा वाली वैल्यू। जब माइनस की आएगी स्टूडेंट उसको भी हमने जमा करके ही लिखना है। फिर उसी तरीके के साथ जजर में z का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 37 माइनस x कितना आ रहा है 13/2 आ गया। साथ इसके प्लस माइनस भी आएगा, ये भी याद रखें आप। अब 37 जमा 13 किया, ये आ गया 50/2 किया, तो ये स्टूडेंट आ गया 25 का जजर। इस तरह 20 जजर 3 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस एओटा आ गया, और 37 माइनस 13 करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास बचता है 24। 24/2 करेंगे तो ये आएगा 12 का जजर, साथ आ रहा है प्लस माइनस। अब जब 25 का जजर लेंगे तो ये आएगा 5 माइनस, इसको जब हल करेंगे तो 2 बाहर आ गया, 3 जजर अंदर आ जाएगा और साथ आएगा एओटा, साथ इसके आएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस करके लिखेंगे इसको 5 माइनस 2 जजर 3 एओटा, एक बार जब माइनस करके लिखेंगे तो इसकी आमद तब्दील -5 जमा 2 जजर 3 एओटा, ये आ गया। यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला हल कर लिया। आगे थोड़ा सा और है जिसको डायग्राम की सूरत में लिखना है। डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले स्टूडेंट इस तरह। हमें पता है इधर x की वैल्यू जमा, इधर x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू जमा और इधर y की वैल्यू माइनस वाली। तो 5-7 तक बना लेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब स्टूडेंट इसको ग्राफ पे जाहिर करेंगे ना तो जजर वाली वैल्यू को जाहिर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। 12 के जजर का जो आंसर आएगा वो 3.4 आ रहा है तो वही लिख लेंगे 5 माइनस 3.4 एओटा। इसी तरह यहाँ पे -5 जमा 3.4 एओटा। पहले इसको जाहिर करेंगे तो x की वैल्यू 5 और y की माइनस वाली साइड पे 3.4, ये y की माइनस वाली साइड पे 3.4, 1 2 3, 3.4 का मतलब है तकरीबन 3.5, तो 1 2 3 3.5 तकरीबन यहाँ पे दोनों को मिलाएं तो ये यहाँ पे बनेगा तकरीबन। इसी तरह अगर बात करें इस वैल्यू की तो x की वैल्यू है -5, 1 2 3 4 5, ये x की वैल्यू -5 आ गई, और y की जमा वाली है ये 3.4 मतलब 3.5 जमा वाली साइड पे 1 2 3 3.5, ये तकरीबन स्टूडेंट बनेगा यहाँ पे। इस तरह सिर्फ हमने यहां तक ग्राफ बना दें तो काफी है, सिर्फ हमने पॉइंट के जरिए जाहिर करना है, क्योंकि बुक में बकायदा इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनाया गया। उम्मीद है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में अपने साथिया किराम और अपने पेरेंट्स को याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।